हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। ये जो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये उसका 8वां वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप अगर देखे नहीं हो तो उसको देख सकते हो। उसमें हम लाइन ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइंस कैसे पेंसिल लाइन को हैंडल करते हैं, उसका बारे में बात की है। कुछ बेसिक शेप्स के बारे में भी बात किए हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको एडवांस स्टेज पे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे सारे जो डिटेल्स होती है उसको समझने की, और कैसे हम एक बेहतरीन ड्राइंग कर सकते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे आगे आने वाले वीडियो में और ये वीडियो में। तो आज हम एक बर्ड, एक चिड़िया ड्रॉ कर रहे हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करोगे जिस हिसाब से बताया जा रहा है तो आप निश्चित ही एक खूबसूरत ड्राइंग बना पाओगे। और हमारे चैनल में बहुत सारे वैरायटी वीडियोस है। आपको क्ले मॉडलिंग मिलेगा, प्लेडो मॉडलिंग मिलेगा, क्राफ्ट्स मिलेंगे और पेंटिंग्स मिलेगा, ड्राइंग्स भी मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए, कुछ क्वेरीज है आपके, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बर्ड, एक चिड़िया का ड्राइंग करते हैं। तो पहले मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, मैं एक बहुत सिंपल तरीका अपना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। मैं आगे भी इसी को बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इजीली स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम इसको एक चिड़िया ड्रॉ कर। देखिए मैं किस तरह से स्ट्रेट लाइन्स ले रहा हूँ, और यहाँ मैं उसका चोंच बनाऊंगा। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। चोंच से मुझे ये नीचे तरफ में आया है, और यहाँ मैं उसको इस तरह से रखा है, और यहाँ मैं उसका कलगी बनाऊंगा, और यहाँ से उसका नेक, और यहाँ से मैं उसको बेंड दूंगा थोड़ा सा, और इस तरह से मैं उसको नीचे ला रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ देखिए मैं इसको सारे स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ। आपको अभी पता चल जाएगा फाइनल में क्या करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये हल्के लाइन से शायद दिख ही रहा होगा। और ये उसका पूंछ हम यहाँ बनाएंगे। ये एक्चुअली अब मैं इसको लैंडस्केप में कर रहा हूँ, एक्चुअली ये लैंडस्केप में नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको अभी क्या करूँगा, इसको ये जो पार्ट है इसको थोड़ा थोड़ा लाइन को मैं कर्व कर लूँगा। ये मुझे डायरेक्शन मिल जाता है कि किस एंगल में हमारे लाइंस है, उसको हम देख सकते हैं। इजीली इसको किया जा सकता है। अभी ये जो जगह है यहाँ थोड़ा सा कर्व ले लिया, इसको मैं कर्व कर लिया। देखिए कितना जल्दी ये बन रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर लिया। और ये मैं इसका जो सर का ऊपर होता है ना, कलगी होता है, उसको मैं ड्रॉ कर लिया। और यहाँ मैं इसको यूँ, आप चाहो तो अगर आपको लगे कि ये बड़ा हो रहा है तो आपके पास हरदम पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको इरेज करके कर सकते हैं। इसको राउंड कर लिया, इसको राउंड कर लिया, देखिए। और ये पार्ट को भी जस्ट जहाँ एंगल्स 2 लाइंस मिले हैं उसी जगह को मैंने कर्व कर लिया, कर्वेचर दे दिया थोड़ा। और ये उसका पूंछ यहाँ से बना लिया, और ये जो है ये यहाँ से उसका पंख जो है उसको हम बना लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे ड्राइंग ख़त्म है। फिर इसको बारी है अभी इसका टांगे बनाने की। ये भी सेम ही वही तरीका लगा रहा हूँ मैं, और इसका पीछे यहाँ से एक दूसरा पाँव मैं निकाल रहा हूँ। अब इसको हम बिठाएंगे कोई पेड़ या कोई टहनी पे बिठा लेंगे, और इसको ये अंदर वाला बॉडी दिखेगी नहीं। यहाँ से हम इसको इरेज कर लिया। अब इसका टांगे
सारी उंगलियां, और ये पीछे जा रही है। इसको हम एक डाली बना लेते हैं इतनी मोटी, तभी पता चला है कि हमारा उंगलियां किस तरफ आ रही है। तो यहाँ और एक आधी उंगली जो है वो इस तरफ से दिखेगी, और ये दिख नहीं रही है, ये छिप जाएगा। और यहाँ हम ये डाली को अपने हिसाब से हम इसको जैसे चाहे शेप हम दे सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से लेके एक इतनी मोटी टहनी, और ये आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और ये दूसरा टांग की उंगली भी यहाँ आएगी, और ये और एक उंगली और एक दो उंगली पीछे छिपी हुई है। ये हो गई मेरी बेसिक जो ड्राइंग है उसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, और एक ज़रूरी बात है, मैं अभी उसको किया नहीं, अभी हालांकि शेडिंग करूँगा तो मुझे इसका ऊपर एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इसका ऊपर रखूँ, और ये जो लाइंस के ऊपर मेरे हाथ ना आए। अगर आती है तो ये पेपर गंदी हो जाएगी। तो मैं इसका ऊपर एक छोटा सा पेपर रखूँगा और उसको शिफ्ट करते रहूँगा, जहाँ जहाँ करना है वहाँ रख के मैं उसको शेडिंग करूँगा। तो मैंने एक छोटी सी शीट ले ली है, अब इसका ऊपर रख के मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, और जैसा मर्जी हम इसको बना सकते हैं। आप छोटा चाहे छोटा बनाइए, चाहे बड़ा बनाइए, इससे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। तो इसका आंखें बाकी है, हम इसका आंखें बना लेते हैं, और ओके, जब शेडिंग करेंगे सारे निकल आएगी। अब हम इसको शेडिंग करेंगे। अभी बात यह है कि हम इसको स्ट्रोक्स में कर सकते हैं और क्रॉस हैचिंग में भी कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग मतलब किसी भी एंगल से हम इसको कर सकते हैं। ये मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए 2B पेंसिल थोड़ा डार्क कलर, डार्क मतलब अगर ब्लैक करना चाहे तो हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको 2B पेंसिल में कर रहा हूँ। अभी मैं इसको, इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, मैं इसको बस लाइट शेड का हिसाब से मैं इसको डार्क करते जाऊंगा। ये पोर्शन, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये चोंच के आसपास मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो मैं इसको धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, और ऊपर तरफ मैं इसको लाइट करते जाऊंगा। ये राउंड पार्ट है, इसको लाइट करते जाऊंगा, और ये पार्ट मैं लाइट करूंगा। ये थोड़ा सा, ये पार्ट लाइट रखूंगा, इसका अंदर थोड़ा सा शेडो रखूंगा ताकि इसका कलगी जो है वो सेपरेट हो सके। और ये आँखों के नीचे वाली पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क रख रहा हूँ, क्योंकि दबा हुआ पर्सन है, दबा हुआ पार्ट है। तो इसको मैं अभी, ड्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगी, आप तो देखे ही है, तो टाइम अगर लगने वाली है तो शेडिंग में लगेगी। तो धीरे धीरे हम इसको भरते जाएंगे, और जहाँ जितना डार्कनेस की ज़रूरत है डायमेंशन के हिसाब से, मतलब जहाँ गोलाई है, एक तरफ से लाइटें, मान लीजिए इस तरफ से लाइट आ रही है, तो हम इस तरफ डार्क करते जाएंगे। आप चाहो तो सिंगल स्ट्रोक देके, एक ही एंगुलर स्ट्रोक, एक ही एंगल से स्ट्रोक देके आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फ्री हैंड कीजिए, वो अच्छा रहेगा। जहाँ जितना डार्कनेस चाहिए आप उस हिसाब से उसको डार्क करते जाइए। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइट शेड जब बन जाती है वो सही दिखना चाहिए। यहाँ मैं गोल गोल कर रहा हूँ, कहीं सीधा लाइन दे रहा हूँ, और ये आँखें हैं, आँखें में थोड़ा सा हम थोड़ा शाइन छोड़ देते हैं ताकि ये लगेगा चमकीला नज़र आएगा थोड़ा सा। और इसको बाकी को हम डार्क पेंसिल जितना हो सकता है हम उतना डार्क कर लेंगे। आप चाहो तो 6B भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 6B पेंसिल में पॉइंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको 2B रखा है, ताकि मैं अगर चाहूँ तो इसका टिप को शार्पन कर सकता हूँ। गले का नीचे वाला पार्ट जो है हम इसको
थोड़ा सा डार्क रखेंगे और ये पार्ट यहाँ घूम के इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ, तो इस पार्ट को हम थोड़ा डार्क रखेंगे। इसको धीरे धीरे हम करते जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कितने की ज़रूरत है। आप अगर फॉलो कर रहे हो मुझे तो मैं इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। अगर आप खुद ब खुद करना चाहते हो तब भी हो सकता है। मैं इसको अपना अंदाजे से कर रहा हूँ, कोई पिक्चर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। कुछ विजुअल्स दिमाग में है उस हिसाब से कर रहा हूँ। इसमें पूंछ और थोड़ी मेरे हिसाब से बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको लैंडस्केप पोजीशन में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा कर लिया। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हम कर सकते हैं। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। और एक ध्यान देने वाली बात है, पेपर का ग्रेन्स थोड़ा होना चाहिए। अगर पेपर में ग्रेन्स होती है तो हमारी पेंसिल अच्छी तरह से पेपर पे चलती है। अगर स्मूथ होगी तो तभी चलेगा, लेकिन काफ़ी दबाना पड़ता है पेंसिल को, थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। अगर ग्रेन्स हो तो इतना मेहनत करने नहीं पड़ेगी, हल्के से प्रेशर से पेंसिल बैठ जाती है। और मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ इसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल पेपर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप थोड़ा सा ग्रेन्स वाला पेपर यूज़ करें। इस तरह से हम इसको डालेंगे। पेपर पे बहुत कुछ चीज़ डिपेंड करता है। अगर पेपर सही हो, पेंसिल आपका हाथ में सही हो, तो उसका फिनिशिंग अलग अलग आती है। तो इसलिए पेपर बहुत मायने रखता है। पेपर का थिकनेस भी मायने रखता है, क्योंकि पेपर अगर थिकनेस कम है तो नीचे जो भी बैकग्राउंड होगा, उसका टेक्सचर होगी, वो पेपर पे आ जाएगी। पेपर पतला है तो उसका टेक्सचर पीछे का बैकग्राउंड का जो टेक्सचर है, जो भी होगी, स्मूथ होगी, रफ़ होगी, वो सारा पेंसिल शेडिंग का अंदर आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करना कि एक थोड़ा सा थिक पेपर ले, ताकि पेंसिल को जब भी दबाए वो पीछे का बैकग्राउंड का जो इम्प्रेशन है वो ना आए। तो ये है, चल रहा है। अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ, इसको फटाफट हम ख़त्म करते हैं। अभी मैं सिंगल स्ट्रोक्स, लीनियर स्ट्रोक्स जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का इस तरह का स्ट्रोक्स यूज़ करूँगा। और यह पीछे इसको थोड़ा सा डार्कन करता हूँ। थोड़ा सा और कर लें। तो अभी डिपेंड करता है कि ये बर्ड का कलर क्या है, उस हिसाब से हम इसको डार्क या लाइट रखेंगे। अगर ये काला कलर का है तो जो मिड टोन होगी वो ग्रे होगी, और इसमें हाईलाइट जहाँ अगर शाइनी है तो हम इसको वाइट छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कलर पे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में अगर हम कलर को ब्लैक एंड वाइट करते हैं
तो कलर्स अलग अलग होती है। ब्लैक जो है वो बिल्कुल जेट ब्लैक करना पड़ता है, अगर रेड है तो भी वो ब्लैक नज़र आती है, ब्लू है तब भी वो डार्क रहेगी, अगर वाइट है तो हमें बहुत लाइटली शेड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि बर्ड का कलर क्या है। लेकिन हमने यहाँ जस्ट एक शेडिंग देखने के लिए हम इसको कर रहे हैं। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि बर्ड का कलर क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे किंगफिशर वगैरह बनाएंगे जो ब्लू कलर की होती है चिड़िया, उसका बाद हम देखेंगे उसको कितना डार्क करना पड़ता है। अब इसको मैं ये जो थोड़ा बाहर जो है इसको मैं थोड़ा स्ट्रोक्स देता हूँ ताकि ये लगे कि इसका जो फेदर्स है, जो पतले पतले फाइन हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो नज़र आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तो ये आउटलाइन बन जाएगी। हम सिंपल सीधा आउटलाइन ना बना के इसको मर्ज कर लेंगे इसका साथ। ये अभी करीब करीब बनते आ रहा है। हम जितना चाहे इसको डार्क कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना करना चाहो। ये मैं क्रॉस शेडिंग दे रहा हूँ यहाँ। यहाँ भी मैं इसको, पेट का नीचे वाली भाग है, यहाँ लाइट कम होती है क्योंकि नीचे तरफ है, तो इसको धीरे धीरे हम ऊपर तरफ जैसे जैसे लेके जाएंगे उसको मर्ज कर देंगे। तो ये उसका पूंछ, ये नीचे वाली भाग है, यहाँ लाइट होती नहीं है, और जैसे जैसे ये पीछे तरफ मैं आ रहा हूँ वहाँ लाइट गिरेगी। ये पार्ट बिल्कुल डार्क होगी। ये भाग नीचे वाली भाग है। फिर इसका ये पार्ट को मैं ऐसे ऐसे छोटे 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 स्ट्रोक्स देके इसको मिला दिया ताकि ये लगेगा छोटे छोटे जो फाइन फेदर्स होते हैं तो वो नज़र आएंगे। आप पेंसिल को शार्प करके कर सकते हो। और ये लाइंस को हम यूँ, देखिए क्रॉस हैचिंग है, कभी इस तरफ से चला रहा हूँ पेंसिल, कभी उस तरफ से चला रहा हूँ, और हम इस तरह से जहाँ जितना चाहे इसको डार्क करते जाएंगे। ये पार्ट में अगर और ज़्यादा चाहिए तो आप उसको जस्ट लाइंस को रिपीट करने की ज़रूरत है। रिपीट होते होते वो वैल्यू लेते जाएगा। आपको जहाँ डार्कन करना है, डार्क वैल्यू चाहिए, आप उस पर बार बार रिपीट कीजिए लाइंस को, लेकिन कंट्रोल के तरीके से कि बिल्कुल एक बार में डार्क मत कीजिए, धीरे धीरे डार्क कीजिए। धीरे धीरे डार्क करने से आपके हाथ में कंट्रोल होगी। अगर एक बार डार्क हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में उसको लाइटन करने में प्रॉब्लम है। लेकिन तरीके हैं लाइटन करने के, मैं बताऊंगा आगे कि अगर मान लो मिस्टेक हो जाती है, हो भी जाती है कभी कभार, तो हम इसको लाइट कैसे करेंगे, मैं अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ भी बताऊंगा आपको। देखते हैं। तो ये उसके मैं पूंछ को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये एक मेमोरी ड्राइंग है। मैं अपने जो भी यादें, पहले कुछ ड्राइंग किया होगा जो याद था, मैं उसको कर रहा हूँ। ओरिजिनल अगर बर्ड के फ़ोटो देख के करें तो और बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से जो याद है वो सही तरह से याद है मुझे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, पूंछ लंबी होनी चाहिए थी, पूंछ थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि मैं उसको लैंडस्केप में ले रहा हूँ। इसको मैं पेज अगर घुमाता हूँ तो फ्रेम छोटी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा इसको लैंडस्केप में, लैंडस्केप के बदले मैं उसको वर्टिकल लेके करूँ।
ये अभी करीब करीब हमारा बर्ड जो है ख़त्म है ड्राइंग। नीचे तरफ इसको थोड़ा डार्क करते हैं और इस तरफ नीचे तरफ लाइट कर देते हैं। इसका टांगे इस तरफ, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा हेयर्स बना रहा हूँ ताकि और ये उसकी उंगली ये जो टहनी है उसको हम थोड़ा सा, मैं इसमें शेडिंग नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि हमारा ड्राइंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो बर्ड है वो इम्पोर्टेंट थी। अभी मैं इसको यूं ही छोड़ता हूँ थोड़ा बहुत शेडिंग करके। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर आप पिक्चर जो ओरिजिनल पिक्चर होती है उसको अगर देख के करो तो और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। फिर भी हमें एक्चुअली हमारा इंटेंशन ये था कि हम एक बर्ड का ड्राइंग करें और मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि स्ट्रेट लाइंस को किस तरह से मैंने यूज़ करके बर्ड का ड्राइंग यूज़ किया, बनाया है। इसको हम और थोड़ा सा फिनिशिंग देके इसको ख़त्म करते हैं। ये जो लाइंस है मैंने इसको जानबूझ के इसको थोड़ा सा ब्रोकन लाइंस छोटे लाइंस का, ताकि ये सॉफ्टर फीलिंग देती है कि फेदर की सॉफ्टर फेदर की फीलिंग्स देती है। इसको आप यूं पेंसिल को थोड़ा सा शार्पन करके बिल्कुल पॉइंट पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एज जो है बहुत सॉफ्टर बन जाती है और लगेगा कि ये रियल फेदर्स है। इसको हमें यहाँ मर्ज कर देना पड़ता है। तो ये एक चिड़िया का ड्राइंग है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अगर हमारे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो तो ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, और कुछ अगर आप चाहो हम बना के आपको दिखाएं तो ज़रूर लिखिए हमें, और वॉच करते रहिए। उम्मीद है हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। क्ले वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, वर्कशॉप के बहुत खूबसूरत वीडियोस हैं, उसको भी आप वॉच कीजिएगा। तो ये आज के लिए ये बर्ड का ड्राइंग ख़त्म कर रहा हूँ। उसको जो बाहर थोड़ा बहुत पेंसिल का लाइंस, एक्स्ट्रा लाइंस है, उसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा यहाँ आँख में डायमेंशन दे देते हैं ताकि ये उठी हुई नज़र आएगी।
अब हम इसका डार्केस्ट टोन जो है उसको देके इसको ख़त्म करेंगे। ये जो नीचे वाली एरिया है इसको डार्केस्ट टोन देके इसको मर्ज कर देंगे ऊपर तरफ, इस तरफ भी मर्ज करेंगे और धीरे धीरे ऊपर मर्ज कर देंगे। ये डार्कर शेड है, यहाँ डार्कर है, यहाँ डार्क है, थोड़ा थोड़ा करके मर्ज कर देंगे। यहाँ डार्क है, धीरे धीरे मर्ज कर देंगे। यहाँ डार्क है, ये यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा हार्ड स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ताकि वो लगे कि कुछ फेदर्स अलग अलग नजर आए। इसको हम डार्क कर सकते हैं। ये पार्ट डार्क हो गया और ये एरिया ये बिल्कुल डार्क रहेगी। सॉरी, इसको डार्क कर लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब इसको चाहो तो ये हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। इतना कुछ मेहनत हुआ है तो थोड़ा और सही। इसको हम टोनल वैल्यू कहते हैं। मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि ये जो कर्व होते हैं उस एरिया को मैं थोड़ा सा अगर करेंगे तो ये उंगलियाँ अलग दिखेगी। और इसको बीच बीच में लकड़ी है, तो आज का ड्राइंग में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।